झंझारपुर 38 के विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशी रहे रामनारायण यादव ने लगाए बड़े आरोप। विशाल प्रदर्शन एवं आम सभा किया। यह अंबेडकर स्मारक स्थल अनुमंडल कार्यालय झंझारपुर के सामने विशाल प्रदर्शन किया। रामनारायण यादव महागठबंधन प्रत्याशी 2020-38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे, जो कि पराजित हो गए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया है। वे गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से लेकर झंझारपुर एसडीओ तक पे लगा रहे गंभीर आरोप, हराने का लगा रहे आरोप। हेलो नमस्कार, मैं स्वागत अख्तर, आप देख रहे जनजन न्यूज। जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा चुनाव आयोग एवं 38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर को प्रभावित कर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 38 झंझारपुर विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार रामनारायण यादव को मतगणना में साजिश के तहत धांधली एवं अनियमितता कर नाजायज ढंग से हराने के खिलाफ किया गया विशाल प्रदर्शन। इनका कहना है कि इनके साथ जो है वो केंद्र से लेकर बिहार सरकार और यहाँ के एसडीओ ने मिलकर, जो कि निर्वाचित पदाधिकारी थे 38 के, हमें हराया है। ये कह रहे हैं रामनारायण यादव, जो कि प्रत्याशी रहे हैं महागठबंधन के, जिनकी हार हुई है। उनका कहना यह है कि जनता ने हमें वोट दिया है, लेकिन हमें गलत ढंग से धांधली करके हरा दिया गया है। इनका कहना है कि जहां पर जितनी वोटें हुई है जिस बूथ पर, वो हमें नहीं मिल रहा है कि कितना वोट हुआ है। जितना वोट गिरा है उससे ज़्यादा वोट की काउंटिंग पूरी दिखाई जा रही है। इनका आरोप ये भी है कि जो हमारे साथी अंदर में थे, जो वहाँ पे मौजूद थे जब काउंटिंग हो रहा था, जो हमारे काउंटिंग मेंबर थे, उनका ये कहना है बूथ नंबरों के हिसाब से ईवीएम का भी नंबर नहीं मिल रहा था। ऐसे कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। इस मौके पर बड़ी विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जुलूस के साथ ये धरना पे बैठे हैं और इनका कहना है कि हमने चिरकुट दायर किया एसडीओ के पास और मैं उनसे मांग रहा हूं कि मुझे आप जो है अविलंब किस बूथ पे कितनी वोटिंग हुई थी, वो जो चिरकुट है, वो जो पेपर है, उसकी फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल हमें दिखाया जाए और फोटोकॉपी हमें दिया जाए, ताकि हम कोर्ट के तरफ रुख करें। जैसे लगातार प्रदर्शन करने के मूड में दिख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके हमें चिरकुट मुहैया कराया जाए। महागठबंधन के सारे घटक दल के नेता मौके पर इस क्षेत्र के मौजूद थे। महिला पुरुष समेत बड़ी संख्या में लोग इसमें इस विशाल जुलूस में भाग लेने पहुंचे थे। देखना यह है कि क्या इसका कोई असर भी होता है। आइए हम आपको सुनाते हैं मौके पे किसने क्या कहा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। झंझारपुर निर्वाचन पदाधिकारी के धांधली के खिलाफ यह आक्रोश मार्च निकाला गया है। उसके साथ साथ लोकतंत्र के रक्षा के लिए, संविधान के रक्षा के लिए, मताधिकार के रक्षा के लिए संकल्प लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान करने के लिए यह आयोजन किया गया है। आज इनको पोस्टर बैलेट की गिनती पहले करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं किया। इनको ईवीएम मशीन, लोगों को संदेह है, ईवीएम मशीन पर संदेह है। में मत झंझारपुर में आया और वही मतगणना में दोनों मत का जोग मिल नहीं रहा है। यह साबित करता है कि झंझारपुर में
चुनाव के अंदर भयंकर धांधली हुई है। हम आगे आंदोलन में उतरेंगे, जनता की सवाल को लेकर, बेरोजगार नौजवानों के सवाल को लेकर, झारखंड को जिला बनाने के सवाल को लेकर, विभिन्न झारखंड, मधुबनी और पूरे बिहार में जनता के सवाल को लेकर हम CPI व्यापक जन आंदोलन में सड़क पर उतरेंगे। राम नरेश पांडे, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद। सर, आपको लगता है कि आपको चुना गया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? अब सबों के साथ हुआ, एक मेरा प्रश्न नहीं है। 243 विधानसभा में पोस्टर बैलेट पेपर में हम पूरे बिहार में आगे हैं। मैं पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को धन्यवाद दूं, सर्वेयर को धन्यवाद दूं। बिहार में महागठबंधन के पक्ष में आंधी चल रही थी, यह कैसे आंधी को बुझाया गया? चुनाव कमीशन NDA के हुकूमत पर पूरा जिला का प्रशासन ने 8 विधानसभा चुनाव में हराने का काम किया। गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में 38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से हम उम्मीदवार थे। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चुनाव आयोग और 38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी को प्रभावित करके, भारी पैमाने पर गड़बड़ी करके, मतगणना में हेरा फेरी करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। हमने अनुमंडल पदाधिकारी से मिल करके उनको बोले कि आप फॉर्म 20 जो 20 है, जो चुनाव आयोग को आप रिपोर्ट दिए हैं काउंटिंग का, बूथ वाइज, उसका कॉपी मुझे दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे देने का प्रावधान नहीं है। मैंने चिरकुट के माध्यम से पक्का नकल की मांग किया कि फॉर्म 20 जो आप चुनाव आयोग को प्रतिवेदित किए हैं, बूथ वाइज जो काउंटिंग किए हैं, उसका हमको पक्का नकल दीजिए। और झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 458 बूथ है, उसका जो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा जो डायरी का प्रतिवेदन आपको दिया गया है, उसका पक्का नकल हमको दीजिए। चूँकि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा जो बुकलेट हस्ताक्षर से प्रकाशित किया गया है, उसके हिसाब से 3,11,398 मतदाता हैं, जिसका 55.70% मतदान हुआ है। 1,73,448 मतदान हुआ है और 548 बैलेट का वोट है। कुल मिला के कितना होता है अब जोड़ लीजिए। और रिजल्ट दिया गया है 1,80,762 वोट पर, जो कहीं मिलान नहीं हो रहा है। मैंने निर्वाची पदाधिकारी से कहा कि आप सारा रिकॉर्ड निकालिए और मुझे संतुष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। हम जब काउंटिंग में थे, भारी पैमाना पर हमारे एजेंट के द्वारा विरोध किया गया कि न पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन मिल रहा है, न आपका ईवीएम का नंबर मिल रहा है। हेरा फेरी करके ईवीएम बदल करके नाजायज तरीका से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। आप इलाके में चले जाइए, जनताओं में जो आक्रोश है कि मैंने वोट दिया महागठबंधन के उम्मीदवार को हंसुआ गेहूं में, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नाजायज तरीका से उम्मीदवार जीत गया। मैं उसी के लिए आज आंदोलन में आए हैं कि आप हमको नकल दीजिए कि हम न्यायालय जाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी निर्वाची पदाधिकारी के खिलाफ हम अनवरत आंदोलन करेंगे और न्यायालय से इनको दंडित करेंगे, ताकि हमको न्यायालय से न्याय मिले। इसलिए हम आए हैं। हम लोग आज धरना प्रदर्शन सभा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता, राज्य के नेता, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के तमाम नेतृत्व के लोग आए हुए हैं कि हमको नकल दीजिए, ताकि हम न्यायालय में जाके उसको ससमय चुनौती देंगे। और ये भ्रष्टाचारी पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी के हैसियत से जो भाजपा के एजेंट के रूप में गलत तरीका से जनता के द्वारा मुझे जिताया गया, और ये भाजपा के एजेंट निर्वाची पदाधिकारी झंझारपुर SDO के द्वारा मुझे हराया गया, उसके खिलाफ हम न्यायालय जाएंगे। उसी के लिए हम लोग आए हैं कि मुझे न्याय के लिए आप पेपर दीजिए। राइट इन पर हम पक्का नकल जो है कानून बना हुआ है। आपको कोई ये आम सभा जो कर रहे हैं उससे प्रशासन पर असर पड़े? निश्चित रूप से देश आज़ाद हुआ आंदोलन से, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। आंदोलन से निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा और आंदोलन से हमको नकल मिलेगा। प्रजातंत्र में मेरा अधिकार है कि अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हम सड़क पर उतरे। पहले से भी इस तरह का कोई शंका था कि ऐसा हो सकता है? जी हाँ, मुझे भी शंका था। पहले भी कई लोगों के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि इस तरह का होगा, लेकिन हमने
विश्वास किया कि चुनाव आयोग, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग और अड़ती झंझारपुर के जो निर्वाची पदाधिकारी एसडीओ वर्तमान में हैं, उन्होंने एजेंट के रूप में काम करके नाजायज तरीका से मतगणना में हेरा फेरी करके हराया है। तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे।